नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा ये टॉपिक त्रिभुजों की सर्वांग समता के नियम और सर्वांग समता किसे कहते हैं और त्रिभुजों की सर्वांग समता के मुख्य नियम कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, इससे पूर्व वीडियो में मैंने त्रिभुजों की समरूपता के नियम बताए थे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको दे दूंगा, वो भी एक बार देखें। कन्फर्म वो याद हो गए तो ये भी याद हो गए, ये चंद सेकंडों का काम है। सबसे पहले हम पता करते हैं कि सर्वांग समता किसे कहते हैं। तो जिसके इसके नाम से ही लग रहा है कि ये सर्वांग समता को अगर हम संधि विच्छेद के माध्यम से देखते हैं तो इसका अर्थ होता है सर्व धन अंग और आगे लिखा हुआ है समता। तो इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद करते हैं तो इसका अर्थ ये हुआ जिसके सभी अंग बराबर हों, अर्थात सर्व यानी सभी, अंग यानी अवयव, समता यानी बराबर। तो ऐसी कोई आकृतियां जिनके सभी अंग बराबर हों उन्हें सर्वांग सम आकृतियां कहते हैं। तो त्रिभुजों में ये नियम किस प्रकार से लागू होगा तो इसका अध्ययन हम इस टॉपिक में करेंगे। तो जहां तक इस पहले उदाहरण में दिया गया है कि अंग कौन कौन से होते हैं, तो एक त्रिभुज में कुल मिला के 6 अवयव होते हैं, 3 कोण और 3 भुजाएं। जब 3 कोण और 3 भुजाओं में से कोई 3 बातें यानी कुल अवयव 6, उन 6 में से अगर कोई 3 बातें बराबर सिद्ध हो जाती हैं तो शेष 3 बातें बराबर सिद्ध हो जाएंगी, बशर्ते कि उनमें भुजाएं भी होनी चाहिए। शर्त यह भी है कि उनमें भुजाएं भी बराबर होनी सिद्ध चाहिए, तो उन्हें हम सर्वांग समता के नियम की कसौटी कहते हैं। तो उदाहरण नंबर 1, इसमें हमें 2 त्रिभुज दिए गए हैं, ABC और त्रिभुज XYZ। इस त्रिभुज ABC और XYZ में जब हम देखते हैं तो ध्यान से देखिए दोस्तों, वही समरूपता वाला नियम अपना लेंगे, डेल्टा ABC और डेल्टा XYZ। इन दोनों त्रिभुजों में जो भुजाओं की तुलना भुजाओं से करते हैं, तो AB सबसे बड़ी भुजा है तो बड़ी भुजा की तुलना बड़ी से ही कीजिए, तो XY सबसे बड़ी भुजा है तो हम ये कह सकते हैं AB बराबर XY, AB बराबर XY। यानी हमें लिखी हुई है 5 सेमी क्योंकि हमें दिया गया। दूसरी है BC का जो मान है वो 4.5 है। दूसरा वहाँ देखिए कि हमारे पास 4.5 मान YZ का भी है, तो BC के जो इक्वल है वो YZ हो गई, अर्थात 4.5 सेमी। तीसरा इसमें लिखा हुआ है AC के बराबर XZ है, उसका मान 3.5 लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से हम पहले वाले जो वीडियो थे उसमें पता चलाया था कि भुजाओं को हम S के द्वारा लिखा जाता है, तो S S S तीनों हमने बराबर सिद्ध की। क्या सिद्ध की? भुजाएं बराबर सिद्ध की हैं, बराबर हैं। अगर यही समानुपाती संबंध होता तो ये दोनों आकृतियां समरूप होती, लेकिन यहाँ भुजाएं बराबर हैं। तो हमने ये कहा था जब भुजाएं भी बराबर हों तो हम दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम त्रिभुज कह सकते हैं। तो डेल्टा ABC सर्वांग सम का ये चिन्ह है दोस्तों, बताना भूल गया था। अब ध्यान दीजिए, सर्वांग सम का जो चिन्ह है वो समरूप के चिन्ह के नीचे बराबर का चिन्ह और लगा देंगे। समरूप का जो चिन्ह था वो मात्र ये था, इसके नीचे अगर बराबर का चिन्ह और लगा देंगे तो ये सर्वांग सम का साइन बन जाएगा, चिन्ह बन जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि A के बराबर क्या है, तो ध्यान दो, A के बराबर पॉइंट कौन सा होगा? AB, और AC में A आ रहा है 2 जगह, तो पॉइंट हमें इस प्रकार से मिलेगा। इन दोनों में क्या आ रहा है? कॉमन, तो इसमें कॉमन X आ रहा है, तो डेल्टा X। B इसमें भी आ रहा है, B इसमें भी आ रहा है, तो इसमें देखिए इसमें क्या क्या आ रहा है, तो Y, तो XY और C के बराबर Z अपना आप हो जाएगा, और नियम इसमें हो जाएगा SSS नियम। तो दोस्तों यहाँ ये समझ में आ गया होगा। नंबर 2 जो दिया गया है वो उसमें 2 डायग्राम हमें फिर दिए गए हैं। इसमें कौन सा नियम लागू होगा? अगर आपने समरूप त्रिभुजों का जो वीडियो देखा है
जो कंसेप्ट मैंने वीडियो के में डाल रखा वो देखा है तो आपकी क्लियर समझ में आ गया होगा। इसमें जो नियम है वो SAS नियम लागू हो रहा है, यानी सरफेस एंगल सरफेस, भुजा कोण भुजा नियम। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा ABC और डेल्टा XYZ। अब हमें जो दिया गया वो ध्यान से दीजिए, AB के बराबर। अब यहाँ हमें कन्फ्यूजन भी होगी तो हम उसको देख लेंगे, इसलिए मैंने आपको पहले वाले उदाहरण में बताया था कि 1 के बराबर कौन सा है वो ढूंढो, B के बराबर शीर्ष कौन सा होगा, C के बराबर क्या होगा। तो AB के बराबर ध्यान दीजिए कौन सी भुजा है, तो AB के जो बराबर भुजा है वो है YZ या ZY। थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ हो रहा है, तो A पर शीर्ष 70 का कोण बना हुआ था, Z पर 70 का बना हुआ है, तो AB के बराबर हम लिखेंगे ZY। तो ZY इसमें लिखा हुआ है 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेमी। हम क्या लिखेंगे इसको, ये हम याद रखने के लिए कर लेंगे। तो ये एक भुजा सिद्ध की हमने। दूसरी जो AC भुजा है, AC 4 सेमी की, तो AC के अकॉर्डिंग AC के जस्ट बराबर है ZX, या हम अगर गलती से मान लिख लेते XZ लिख लेते हैं एक बार, ये आपको क्लियर समझ में आ जाए। XZ का मान है 4 सेमी और ये भी एक भुजा S। फिर तीसरा जो दिया गया कोण A बराबर कोण Z, तो इस प्रकार से ये दिया हुआ है 70 डिग्री। तो दोस्तों हमारी 3 बातें बराबर सिद्ध हो गई, भुजाओं के साथ साथ कोण भी एक सिद्ध हुआ है, इसको हम कह सकते हैं एंगल। अब डेल्टा ABC, डेल्टा AB और C किसके सर्वांग होगा ये हमें देखना है। तो डेल्टा ABC किसके सर्वांग होगा, इसको जानने के लिए दोस्तों हमारे पास जो पॉइंट है कि A के बराबर क्या था, तो ध्यान दो A इसमें भी आ रहा है, A इसमें भी आ रहा है, कॉमन देखिए इसमें A कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों में से भी कॉमन चीज़ देखिए कौन सा कॉमन है, तो इन दोनों में से जो कॉमन वर्ड है वो है Z। तो A के जो बराबर होगा वो होगा Z। जो A के बराबर हमारे पास वर्ड बन गया Z, तो B के बराबर जो बच गया जो वर्ड, A के बराबर Z आ गया तो B के बराबर Y, तो दूसरा पॉइंट आ जाएगा हमारा Y, और C के बराबर अपने आप थर्ड पॉइंट बच गया X। तो इस प्रकार से ZYX ABC के सर्वांग सम होगा। यहाँ XYZ लिख देंगे, यानी डेल्टा ABC सर्वांग सम हो XYZ के, तो ये गलत होगा, ये इसके सर्वांग सम है, इसका सही आंसर ये होगा। तो दोस्तों लिखने का भी एक प्रोसीजर होता है, उसी के अकॉर्डिंग अगर हम लिखेंगे तो ही हमारा आंसर सही आएगा, अन्यथा गलत आएगा। तो इसमें नियम कौन सा हो गया, तो 2 S आ रहे हैं, एक A आ रहा है, तो बीच में जो एक अकेला आ रहा है उसको लिख लेंगे SAS नियम। तो दोस्तों इस प्रकार से हम किसी भी त्रिभुज की सर्वांग क्षमता के ज्ञात कर सकते हैं 3 बातें बराबर सिद्ध करके। कुल 6 अवयव में 3 बातें बराबर, 5 नियम इसके हैं, 5 नियम समरूपता के थे और इसमें मात्र 4 नियम हैं, और 4 नियमों में से 2 नियमों को हम एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। देखिए उदाहरण नंबर 3 में ABC त्रिभुज दिया हुआ है, XYZ दिया हुआ है, इसमें भी थोड़ा सा सस्पेंस है, वो थोड़ा सा सस्पेंस यहाँ क्लियर कर लो। डेल्टा ABC लिख लेंगे, डेल्टा AB और C, और दूसरा डेल्टा किसकी तुलना किससे करवा रहा है, XYZ से। अब इन दोनों त्रिभुजों में हमें मान लो जल्दी से हमें लिखा जा रहा है AB 4 सेमी की, XY 4 सेमी की, लिख लीजिए AB बराबर XY बराबर 4 सेमी, यानी S ज्ञात हो गई। अब इसके बाद ध्यान दीजिए कोण 1 के बराबर कौन सा कोण है, तो कोण 1 के बराबर जो कोण दिया हुआ है वो कोण हमें दिया हुआ है कोण X या Y। A 60 डिग्री का है, ध्यान दीजिए, और Y 60 डिग्री का है, तो कोण 1 के बराबर कोण Y आ गया 60 डिग्री, अर्थात एंगल, कोण को हम एंगल के द्वारा, और कोण B के बराबर जो दिया गया मान है वो है कोण X, अर्थात 80 डिग्री, ये भी एक एंगल है। तो ये तो हमारे याद करने का तरीका था कि हमें इसको कौन से नियम लिखें, तो वो नियम में दिक्कत नहीं आएगी लिखने में, इसलिए हम इसको लिखते जाएंगे। तो अब यहाँ डेल्टा ABC किसके सर्वांग सम है, समरूप नहीं सर्वांग सम है,
और समरूप भी हो जाता ये अगर 4 सेमी की जगह अगर माप कोई और होती एक त्रिभुज में भी, तो यह समरूप आकृति होती। लेकिन चूंकि भुजा भी बराबर है और उस भुजा पर बनने वाले दोनों कोण भी बराबर हैं, तो वह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, ना कि समरूप। तो दोस्तों यहाँ दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। अब सर्वांग समता में लिखे कैसे, तो एक के अकॉर्डिंग जो वर्ड आया वो y आया, तो डेल्टा y, बी के अकॉर्डिंग आया x, तो y x z। तो दोस्तों यहाँ जो मेन सस्पेंस जो गणित में था या सर्वांग समता और समरूपता में था, वो सस्पेंस ये है कि इसका लिखने का सही फॉर्मूला ये होगा। अगर इसको जल्दीबाजी में हम एक्स वाई जेड लिख देते हैं तो हमारा ये उत्तर गलत होगा और हम ना ही आगे की कोई प्रोसीजर कर सकते हैं। अब जो चौथा उदाहरण और चौथा नियम जो कि हमारे पास है RHS नियम, तो दोस्तों RHS नियम में ही समरूपता में भी आया था और सर्वांग क्षमता में भी आएगा। तो दो डेल्टा हमें फिर यहाँ दिए गए हैं, डेल्टा ABC तथा डेल्टा XYZ। देखिए दोस्तों यहाँ पर AB का जो मान है वो 5 सेमी, जल्दीबाजी में हम यही लिखेंगे, XY का मान भी 5 सेमी। चलो लिख लेते हैं, लेकिन लास्ट में लिखते जो सर्वांग समता का जो नियम है उसको सही कर लेना। तो AB के अकॉर्डिंग जो भुजा थी वो थी XY और दोनों का जो मान आया वो है 5 सेमी लिखा हुआ है, बराबर है भुजाएं। फिर देखिए समकोण के सामने की भुजा, इसको हम कहते हैं कर्ण, इसका जो मान है वो 8 सेमी और इसके सामने की भुजा कर्ण वो भी 8 सेमी, दोनों में कर्ण भी बराबर है, तो ये तो होगी S। दूसरा देखिए BC के बराबर, BC के बराबर कौन सी भुजा है, XZ यानी कर्ण 8 सेमी और इसको हम कहते हैं H हाइपोटेनस। इसके बाद तीसरी जो चीज बच गई वो बच गई कर्ण समकोण। तो कोण A बराबर कोण, कौन सा कोण है, कोण Y बराबर समकोण, और समकोण को हम कहते हैं राइट एंगल अर्थात R। तो दोस्तों हमने ये तो ज्ञात कर लिए, अब इसको सही तरीके से लिखें कैसे कि दोनों आकृतियों में दो भुजाओं और एक समकोण अगर बराबर है, जो इन भुजाओं में कर्ण, तो दोनों आकृतियां सर्वांगसम होंगी, तो लिखेंगे कैसे, इसलिए डेल्टा ABC सर्वांगसम होगा किसके, ध्यान दीजिए एक के बराबर कोण Y है ना के X, क्योंकि एक के बराबर जो पॉइंट लेंगे, क्योंकि इसमें ध्यान दोगे AB, इसमें B कॉमन है, B कॉमन इसमें भी है, इन दोनों में कॉमन X है, तो X तो आ ही नहीं सकता, X तो जो वर्ड है वो B के लिए यूज हो रहा है, तो यहाँ A के लिए जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है Y, B के लिए X और C के लिए अपने आप ही Z। तो डेल्टा YXZ जो होगा वो त्रिभुज ABC के सर्वांगसम होगा, ना कि XYZ, और नियम इसमें आ जाएगा RHS नियम। तो दोस्तों ये सर्वांग क्षमता के टोटल 4 नियम थे और चारों नियम दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चारों नियम क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और जब भी सर्वांग क्षमता के नियम आएंगे तो मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी और सार्थक सिद्ध होगा, प्रतियोगिताओं में भी, एग्जाम्स में भी, और मेरे दृष्टि से सभी कक्षाओं के लिए ये पॉइंट उपयोगी है। कक्षा 7 से अब हो, कक्षा 7 में सर्वांग क्षमता के टॉपिक स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों अब ये वीडियो यहीं कंसेप्ट क्लियर होता है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।